जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का जो हमारा विषय है वह है श्री सूक्त साधना रहस्य। श्री सूक्त के बारे में जानते तो सभी हैं, लेकिन उसका किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, क्या उसकी विधान है, क्या उसकी प्रक्रिया है, ये अधिकांश व्यक्तियों को नहीं मालूम है। नहीं तो आजीवन जीवन भर जो है रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। हिरण हिरण वर्णाम हरिणी स्वर्ण सदाम चंद्राम रणीम लक्ष्मी जात वेदो में आवस है। ये रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। कोई भी ज्ञान बिना विधान के अधूरा होता है और कोई भी विधान बिना ज्ञान के अधूरा होता है। तो ज्ञान के साथ साथ विधान की भी आवश्यकता है। इस संसार में, इस सृष्टि में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी यह कामना ना हो कि उसका जीवन सुखमय चले, धन हो, ऐश्वर्य हो, संपदा हो, भूमि हो, भवन हो, वाहन हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में ये सारी चीजों से प्राप्त हो, लेकिन उसको प्राप्त करने की सही विधि क्या है वह जानना परम आवश्यक है। ज्ञान तो इस ब्रह्मांड में सब जगह फैला हुआ, हर व्यक्ति के पास ज्ञान ही ज्ञान है। आज का संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जो ज्ञान शून्य हो, सभी के पास में ज्ञान है, लेकिन विधान बताने वाला कोई नहीं है। आज मैं वही आपको एक एक ऋचा का विनियोग क्या है, न्यास क्या है, साधना की प्रक्रिया करनी कैसी है, भूत शुद्धि क्या होती है। तंत्र में जो मार्ग में लोग हैं, सिर्फ तंत्र ही नहीं, कोई भी साधना में भूत शुद्धि परम आवश्यक होती है। तो उन सब सारे विषयों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। हमारा जो पंच भौतिक यह शरीर है, यह पंचभूतों से बना है, और इन पंचभूतों की बिना शुद्धि किए बिना हमें किसी भी पूजन पाठ का अधिकार नहीं मिलता है। तो जितने भी रहस्य हैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसी एक वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगा। हमें अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों होती है? गुरु की आवश्यकता इसीलिए होती है कि वह हमको ज्ञान के साथ में विधान प्रदान करता है कि कैसे करना है। बाकी पुस्तक में मंत्र तो हर पुस्तक में लिखा हुआ है, यूट्यूब में एक लाखों वीडियो बने हुए हैं। तो सिर्फ उस मंत्र को जानने मात्र से कुछ नहीं होता। तो गुरु की आवश्यकता इसीलिए होती है कि वह अपने शिष्य को ज्ञान के साथ उसको विधान भी प्रदान करता है। यह वीडियो मैं प्रारंभ करूं उससे पहले कुछ आपसे संवाद करना चाहूंगा कि इसका महत्व क्या है और इसका विधान क्या है। तो देखिए, ये जो है जगत गुरु शंकराचार्य का तंत्र था प्रपंच सार, वहीं से लिया गया है। श्री सूक्त की 15 ऋचाओं की साधना विधि का वर्णन आदि शंकर ने अपने प्रपंच सार नामक ग्रंथ में किया है। इसमें उन्होंने 15 ऋचाओं से महालक्ष्मी की साधना के लिए उनके जप, पूजन तथा हवन आदि का उल्लेख विस्तार पूर्वक किया हुआ है। अब यह जाने कि श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का इतिहास क्या है। तो इतिहास यह है, श्री सूक्त और पुरुष सूक्त के संबंध में कहा गया है कि परम व्योम में स्थित नारायण और उनकी शक्ति नारायणी के मन में एक साथ विचार उत्पन्न हुआ कि लोगों को उनके सांसारिक और पारमार्थिक कल्याण के लिए कोई उपाय कहा जाए। यह विचार उत्पन्न होते ही उन दोनों से शब्द ब्रह्म रूप तेज निःसृत हुआ, अर्थात निकला। तब भगवान नारायण और नारायणी ने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के सार शब्द ब्रह्म का मंथन किया। इस मंथन से पुरुष और स्त्री के लक्षण से संपन्न दो सूक्तों का उद्भव हुआ। पुरुष लक्षण से युक्त सूक्त को भगवान नारायण ने अंगीकार किया, जो पुरुष सूक्त के नाम से विख्यात हुआ। जो सूक्त स्त्री लक्षणों से युक्त था उसे भगवती नारायणी ने अंगीकार किया। उसी सूक्त का नाम श्री सूक्त पड़ा, जो साकल शाखा की ऋग्वेद संहिता में खिल सूक्तों के द्वितीय अध्याय का छठा खिल सूक्त है। श्री सूक्त के अनुष्ठान के माध्यम से धनवान, भाग्यवान और ऐश्वर्यवान बना जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इसका प्रयोग पूर्ण विधान के साथ किया जाना चाहिए। प्रत्येक अनुष्ठान की सफलता साधक पर निर्भर करती है, उसे आचार का सही विधि से पालन करना चाहिए। श्राद्ध की प्राप्ति के लिए साधन की मन की पवित्रता अनिवार्य है। हम कभी भी कोई अनुष्ठान करते हैं और हफ्ते 10 दिन, 15 दिन में, 1 महीने में उसकी फल हमें प्राप्ति नहीं होती है, तो हम तुरंत भगवान के ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं, हमने किया लेकिन अभी तक तो कुछ मिला नहीं। अरे भाई, कोई भी कर्म क्षय नहीं होता है, चाहे शुभ कर्म करो अशुभ कर्म करो, लेकिन आपको यह भी तो सोचना चाहिए कि साधना में हमसे कमी क्या रह गई। तो हम पहले उस चीज को शोधन नहीं करते हैं कि कहां पर क्या रहा, हम सीधे सीधे भगवान के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। और यकीन मानिए, कोई भी कर्मों का क्षय नहीं होता। आपके बही खाता में लिख गया, शुभ कर्म किया वह भी, अशुभ कर्म किया वह भी, फल तो मिलना निश्चित है।
अब दूसरी सीढ़ी क्या है कि संकल्प मात्र संभवो बंधा। संकल्प क्यों आवश्यक है? संकल्प भी करना चाहिए। सभी कामनाओं का मूल संकल्प है। यज्ञ संकल्प से उत्पन्न होता है। व्रत, नियम, धर्म आदि सभी कार्य संकल्प से ही संभव हैं। अतः एव साधक को संकल्प अवश्य करना चाहिए। संकल्प न करने पर साधक दोषी माना जाता है। संकल्प के अभाव में साधना का परिणाम भी अपूर्ण ही रहता है। तो संकल्प इसलिए आवश्यक है कि देवता को आप बताएंगे तो सही हमें कौन सी कामना है, किस कामना के लिए हम कर रहे हैं। हाँ, वो सर्वज्ञानी है, अंतर्ज्ञानी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप बताएंगे तो स्पष्टता तो होगी। अब देखिए, मैं भूत शुद्धि पे आ रहा हूं। आज एक बहुत बड़ा ये रहस्यपूर्ण है भूत शुद्धि। बहुत कम ही ऐसे वीडियो मिलेंगे जहां पर भूत शुद्धि के बारे में बताया गया है। भूत शुद्धि वह होता है जिसके करने से हमारा जो पंच भौतिक या शरीर है इसको हम शुद्ध करते हैं। हर व्यक्ति के दाहिनी ओर एक एक अंगूठे भर का पाप पुरुष होता है। हम भूत शुद्धि के माध्यम से उस पाप पुरुष को दहन करके एक पुण्य पुरुष की कल्पना करके उसको जन्म देते हैं। उसके बाद हमें अधिकार मिलता है कि आगे की साधना कैसे करनी है। अब वह भूत शुद्धि की प्रक्रिया तो बहुत लंबी है। लंबी इन द सेंस आप ये मानिए कि उसमें जो है मंत्र आते हैं। मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, लेकिन वो शॉर्टकट ही नहीं है, पूर्ण मान्यता उसको प्राप्त है। अब जैसे एक एग्जाम्पल बताऊं भूत शुद्धि के लिए, तो मैं ग्रीं सिंह मूल शंकराकाश सुषुम्ना पाते जीव शिवम परम शिव पदे योजयामि स्वाहा, इस ये मंत्र है। और भी कई मंत्रों से जो है हमारे दाहिने वाम नासिका से निकाल करके प्राणायाम करके जो है इसको भूत शुद्धि किया जाता है। वह आप सभी के लिए संभव नहीं है, तो मैं एक छोटा सा अनुकल्प दे रहा हूं। क्या करना है यह भी बहुत रहस्यपूर्ण है, जो कि आपको हर जगह मिलने वाला नहीं है। देखिए, तंत्र ग्रंथों में भूत शुद्धि विधान का वर्णन बहुत विस्तार से किया गया है। इतने विस्तार से भूत शुद्धि कर पाना सामान्य साधकों के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया है, इसमें भी कह दिया है। इसलिए भूत शुद्धि की संक्षिप्त विधि का उल्लेख यहां किया जाता है। क्या करना है आपको? ओम हौं इस मंत्र का 108 बार साधना शुरू करने से पहले जप कर ले। ओम हौं ओम हौं ओम हौं, यह 108 बार आप जप कर लेते हैं तो आपको भूत शुद्धि का फल प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब उसके पश्चात एक और भी जो है रहस्यपूर्ण बात है जो इस साधना में आपके काम आएगी, वो बता रहा हूं। अब आपने भूत शुद्धि करके शरीर को तो निर्मल बना लिया, उसके बाद में आपको आपके ही शरीर में आपकी प्राण प्रतिष्ठा करनी है अपनी स्वयं की। कैसे करनी होगी? क्योंकि जब हमारा शरीर निर्मल हमने भूत शुद्धि से कर लिया, तो अब हमें हमारे अंदर ही प्राण की प्रतिष्ठा करनी है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? हृदय पर हाथ रख करके इस मंत्र को बोलना होगा 3 बार। कौन कौन सा मंत्र है? ओम ह्रांग, क्षमा करें, ओम ह्रीं क्रों यंग रंग लंग बम सम खम सं हौं सोहम हंसः मम प्राणा इह प्राणाः, पहला ये है। दूसरा, ओम आंग ह्रीं क्रों यंग रंग लंग बम सम खम सं हौं सोहम हंसः मम जीव इह स्थितः। तीसरा, ओम आंग ह्रीं क्रों यंग रंग लंग बम सम खम सं हौं सोहम हंसः मम सर्वेन्द्रियाणि इह स्थितानि। चौथा, ओम आंग ह्रीं क्रों यंग रंग लंग बम सम खम सं हौं सोहम हंसः मम त्वं मनश्चक्षुर्जिह्वा घ्राण श्रोत्र वाक् पाणि पाद पायुपस्पदस्थान इहागत्य सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा। इस प्रकार से आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी है। और प्राण प्रतिष्ठा करने के पश्चात अब मैं आपको जितनी ऋचाएं हैं श्री सूक्त की, उन सबका विनियोग न्यास बताने जा रहा हूं। और बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, क्योंकि इसके बाद में सारे विनियोग न्यास करने के पश्चात में मैं यह बताऊंगा कि कौन सी कामना के लिए कौन सी ऋचा का आपको प्रयोग करना है। तो प्रथम सूक्त की जो साधना है, प्रथम सूक्त क्या होगा? श्रीम हिरण्यवर्णाम हरणीम स्वर्णत सदाम चंद्राम हरणमीम लक्ष्मीम जात वेदो मावा, यह जो है प्रथम सूत्र है। इसका विनियोग इस प्रकार से होगा। इति प्रथम सूक्तस्य श्री ऋषि अनुष्टुप छंदा श्रेयग्नि देवता हिरण्यवर्णाम ऋग्बीजम कांसोस्मिति ऋग शक्ति सकल कामना प्राप्त्यर्थम जपे विनियोगः। न्यास आप सबको पता ही है। श्रियै ऋषे नमः शिरसि अनुष्टुप छंदसे नमः मुखे श्रेयग्निभ्याम देवताभ्याम नमः हृदि
हिरण्यवर्णाम ऋग बीजाय नमः गुह्ये कांसो स्मिताम ऋग शक्ते नमः पादयो। उसके बाद में द्वितीय और तृतीय जो सूक्त है उसका एक ही विनियोग होगा, वह इस प्रकार होगा। इत्यनयो सूक्तयो आनंद करदम चिक्ली तेन्दुरासुताः ऋषयः अनुष्टुप चंद्र सरेग्नि देवते हिरण्यवर्णामीति ऋग्बीजम कांसोस्मीति ऋग शक्ति मम दारिद्र्य परिहारार्थे। परिहारार्थे का अर्थ वही होता है कि मेरा जो दारिद्र है वो हमसे दूर जाए, उसका परिहार हो। ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थम च द्वितीय तृतीय सूक्त जपे विनियोगः। न्यास इस प्रकार होगा। आनंद करदम चिक्लितेन्द्रासुतेभ्यः ऋषिभ्यः नमः शिरसि अनुष्टुप छंदसे नमः मुखे सरेग्निभ्याम देवताभ्याम नमः हृदि हिरण्यवर्णामीति ऋग्बीजयः नमः गुह्ये कांसो स्मृति ऋग शक्ते नमः पादयो। अब उसके बाद में चतुर्थ सूक्त जो होगा, चतुर्थ सूक्त कौन सा है पता ही होगा आपको, श्री कांसो स्मिताम हिरण्य प्राकारा। उसका विनियोग इस प्रकार होगा। अस्य श्री सूक्तस्य आनंद करदम चिक्लितेन्द्रासुताः ऋषयः बृहति छंदः सरेग्नि देवते हिरण्यवर्णामीति ऋग्बीजम कांसोस्मीति ऋग शक्ति मम दारिद्र्य परिहारार्थे ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थम चतुर्थ सूक्त जपे विनियोगः। उसका न्यास आनंद करदम चिक्लितेन्द्रासुतेभ्यः ऋषिभ्यः नमः शिरसि बृहति छंदसे नमः मुखे सरेग्निभ्याम देवताभ्याम नमः हृदि हिरण्यवर्णामीति ऋग्बीजाय नमः गुह्ये कांसो स्मृति ऋग शक्ते नमः पादयो। पंचम और छठे सूक्त उसका विनियोग एक ही होगा। इत्यनयो सूक्तयो आनंद करदम चिक्लितेन्द्रासुता ऋषयः त्रिष्टुप छंद्र सैग्नि देवते हिरण्यवर्णामीति ऋग्बीजम कांसोस्मीति ऋग शक्ति मम सर्वार्थ सिद्धये जपे विनियोगा। अर्थात हमारा सब कुछ सिद्ध हो। ऋष्यादि न्यास आनंद करदम चिक्लितेन्द्रासुतेभ्यः ऋषिभ्यः नमः शिरसि त्रिष्टुप छंदसे नमः मुखे सरेग्निभ्याम देवताभ्याम नमः हृदि हिरण्यवर्णामीति ऋग्बीजाय नमः गुह्ये कांसो स्मृति ऋग शक्ते नमः पादयो। अब 7 से जो 14 सूक्त हैं, मतलब अर्थात 7वां सूक्त से लेकर 14 सूक्त का विनियोग एक ही है, वह इस प्रकार होगा। इत्येषां सूक्तानाम आनंद करदम चिक्लितेन्द्रासुताः ऋषयः अनुष्टुप छंदः सरेग्नि देवते हिरण्यवर्णामीति ऋग्बीजम कांसोस्मीति ऋग शक्ति मम सर्व कामना प्राप्ते जपे विनियोगः। आनंद करदम चिक्लितेन्द्रासुतेभ्यः ऋषिभ्यः नमः शिरसि अनुष्टुप छंदसे नमः मुखे सरेग्निभ्याम देवताभ्याम नमः हृदि हिरण्यवर्णामीति ऋग्बीजाय नमः गुह्ये कांसोस्मृति ऋग शक्ते नमः पादयो। अब जो 15वां ऋचा है उसका विनियोग। इत्यस्य श्री सूक्तस्य आनंद करदम चिक्लितेन्द्रासुता ऋषयः प्रस्तार पंक्ति छंद सरेग्निभ्याम देवते हिरण्यवर्णामीति ऋग्बीजम कांसोस्मृति ऋग शक्ति मम सर्वार्थ सिद्धये जपे विनियोगः। आनंद करदम चिक्लितेन्द्रासुतेभ्यः ऋषिभ्यः नमः शिरसि प्रस्तार पंक्ति छंदसे नमः मुखे सरेग्निभ्याम देवताभ्याम नमः हृदि हिरण्यवर्णामीति ऋग्बीजाय नमः गुह्ये कांसोस्मृति ऋग शक्ते नमः पादयो। ये आपको विनियोग न्यास बता दिए। अब इसके पश्चात जो है मैं आपको मानस पूजा कैसे करनी है। मानस पूजा लम पृथिव्यात्मकम गंधम श्री महालक्ष्मी श्री पादुकाभ्याम अनुकल्पयामि। हम आकाशात्मकम पुष्पम श्री महालक्ष्मी श्री पादुकाभ्याम अनुकल्पयामि। यम वायव्यात्मकम धूपम श्री महालक्ष्मी श्री पादुकाभ्याम अनुकल्पयामि। रम वह्न्यात्मकम दीपम श्री महालक्ष्मी श्री पादुकाभ्याम अनुकल्पयामि। नमः वम अमृतात्मकम नैवेद्यम श्री महालक्ष्मी श्री पादुकाभ्याम अनुकल्पयामि। नमः सम सर्वोपचार सहित तांबूल श्री महालक्ष्मी श्री पादुकाम अनुकल्पयामि। नमः। ठीक है। अब कौन सी माला से जप करना आपको, तो 2 ही माला है भगवती महालक्ष्मी की जिसे आप जप कर सकते हैं। उसमें पहला है स्फटिक और दूसरा है गट्टे की माला। कमल गट्टा आप जानते ही हैं, स्फटिक या कमल गट्टे की माला से ही जप करें। उसके पश्चात में अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि कौन सी ऋचा का किस कामना के लिए आप प्रयोग करें। देखिए यह रहस्य होता है, सबके घर में होता है, ये श्री सूक्त रहता ही है, लेकिन प्रयोग विधि क्या है, कैसे उसको जीवंत करना है, कैसे उसकी फल की प्राप्ति करना है, यह विधान जानना आवश्यक है। रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला। भगवती कृपा चाहिए तो इस क्रम से आप चलिए, आपको अवश्य प्राप्त होगा। अब देखिए
15वीं ऋचा का प्रयोग। महालक्ष्मी की कामना करने वाले साधक को शुक्रवार के दिन एक अधखिली कमल पुष्प जो होता है, कमल की कली की कर्णिका, अर्थात जो बीच में थोड़ा सा गैप रहता है उसी को कर्णिका कहते हैं, केसरों तथा पंखुड़ियों के बीच में मक्खन भरकर श्री सूक्त की अंतिम ऋचा को 108 बार जप करके जप के अंत में उस कली को प्रज्वलित अग्नि में होम कर दें। इस प्रयोग की 44 शुक्रवारों तक निरंतर अर्थात प्रत्येक शुक्रवार को पुनरावृत्ति करने पर निश्चय ही महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वो ऋचा क्या है? श्रीम ताम मावा जात विदो लक्ष्मी पगामनी, यह ऋचा है। चतुर्थ ऋचा का प्रयोग जो कांसोस्मिताम हिरण्य प्राकारा है उसका। श्री सूक्त की चतुर्थ ऋचा के इस प्रयोग के अंतर्गत साधक को विधानानुसार 6 मास तक प्रतिदिन चतुर्थ ऋचा से 11 आहुतियां देनी चाहिए। इस प्रयोग से संपन्न करने पर साधक निश्चय ही महालक्ष्मी की असीम कृपा को प्राप्त करता है और अत्यंत धनवान हो जाता है। ये तो प्रयोग बता रहा हूं, बाकी जो मैंने बताया उसका जप की संख्या कैसे करनी है वो भी मैं अंत में बताऊंगा। स्वर्ण प्राप्ति के लिए श्री सूक्त की प्रथम ऋचा ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम का जप करते हुए चंपक तथा अन्य सुगंधित पीले पुष्पों से हवन करना चाहिए। ये फूल त्रिमधुर में भीगे हुए होने चाहिए। श्री सूक्त की द्वितीय ऋचा ताम्मा हवा का जप करते हुए उन्नाग, नाग, चंपा, केसर, ये भले आपको प्राप्त ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन आप ये जान लीजिए मात्र जो है जप करते हुए उन्नाग, नाग, चंपा, केसर हवन करने से गाय, अश्व और दास दासी के रूप में साधक की समृद्धि प्राप्त होती है। रत्न के रूप में समृद्धि प्राप्ति करने के लिए यश वैभव अर्थात यश वैभव जो अगर किसी की कामना हो प्राप्ति करने के लिए तो तृतीय ऋचा कांसोस्मिताम हिरण्य, उस ऋचा से जप करते हुए श्रीखंड, अगर और कपूर को मिलाकर हवन करना चाहिए। उसके बाद में किसी को स्वर्ण और रजत के रूप में समृद्धि प्राप्ति करने के लिए सरसों सहित मधुर त्रय से चतुर्थी ऋचा चंद्राम प्रभासम, ये सा जो चतुर्थी ऋचा है का जप करते हवन करना चाहिए। दरिद्रता जिसके घर में निवास कर रही हो निरंतर, उस दरिद्रता को दूर हटाने के लिए अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता का विनाश करने के लिए 5वीं ऋचा आदित्य वर्णे तपसोद जातो। देखिए श्री सूक्त एक ऐसा सूक्त है उसमें हर प्रकार की कामना के लिए प्रयोग दिया गया है और इसका महत्व वर्णन और भी किया गया है। अगर और विशेष में जानना हो तो सौंदर्य लहरी को पढ़िए, उसमें भी भगवान शंकराचार्य जी ने 100 सूत्र बताए हैं, वो भी अभेद और अकाट्य हैं। पहले खैर इसको समझ लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद में जिस किसी को यश, कीर्ति, वैभव की प्राप्ति करनी हो तो सप्तम ऋचा उपैतुमाम देव सखा का जप करते हुए शतपथ, जपा और जाति कुसुमों को मधुर त्रय में डुबोकर हवन करें। किसी के 9 पीढ़ियों से अगर दरिद्रता उसके जीवन में चली आ रही है, 9 पीढ़ियों से निरंतर दरिद्रता ही अगर यदि वो देख रहा हो तो उसको अष्टमी ऋचा क्षुत पिपासा मलाम, उस ऋचा का जप करते हुए सफेद तिल, कमल और पुष्प मालती के पत्तों से घी सहित हवन करना चाहिए। जिस किसी को भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी हो, भगवती, हालांकि सबका सूत्र एक ही है कि दरिद्रता दूर हो, ठीक, लेकिन हर ऋचा का प्रयोग अलग है। भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए 9वीं ऋचा गंधद्वाराम दुराधर्षाम का प्रयोग साधकों के लिए पूर्ण परीक्षित और कामधेनु के समान है। कमल और बिल्व फल के गूदे को मिलाकर उसे घी, शहद और मिश्री में डुबोकर 9वीं ऋचा का जप करते हुए हवन करना चाहिए, ठीक है। और भी कई प्रकार के जीवन में किसी अभाव को मिटाना हो स्पेशली तो 10वीं ऋचा मनसा कामाकुति का जप करते हुए पाटल पुष्प अर्थात गुलाब के फूल, केला और खाद्यान्न से हवन करना चाहिए। सभी प्रकार की संपत्ति प्राप्त हो, जीवन में ऐश्वर्य, धन हो, वैभव हो, मकान हो, ये सब हर चीज की वस्तु की प्राप्ति करने के लिए एकादश ऋचा कर्दमेन प्रजाभूता का जप करते हुए नारियल, आम और अंगूर को मधुर त्रय के साथ मिलाकर हवन करे। धान्य और अर्थादि अनाज मतलब भगवती अन्नपूर्णा की कृपा हो, किसी के घर में जो है निरंतर जो अन्नपूर्णा का भंडार भरा रहे, उसके लिए आपको 12वीं ऋचा आपा सृजंतु का जप करते हुए त्रिमधुर से सने हुए धान, जौ और गेहूं से हवन करें। किसी को पुत्र की कामना हो, बंधु बांधवों से उसका संबंध विच्छेद हो चुका हो, पुत्र की कामना हो, तो वह व्यक्ति जो है 13वीं ऋचा आर्द्राम पुष्करणिम
का जप करते हुए मीठे पकवान को त्रिमधुर के साथ मिलाकर हवन करना चाहिए। भूमि और अचल संपत्ति, आप तो भोग ही भोग हैं, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उसका भोग करें। उसकी प्राप्ति करने के लिए जो 14वीं ऋचा है आद्राम यस्करणीम का जप करते हुए त्रिमधुर से सने हुए पकवान से हवन करना चाहिए। अन्न धन समृद्धि की कामना के लिए 15वीं ऋचा ताम मावा का जप करते हुए गाय के दूध से हवन करना चाहिए। तो ये जो भी मैंने विधान बताए हैं ये बहुत ही रहस्यपूर्ण है। इसमें जो मैंने भूत शुद्धि कही है, जो आपको मानस पूजा कहा है, जो विनियोग न्यास कहा है, कौन सी ऋचा का किस प्रकार का करना है, ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो किसी भी कामना के लिए अगर कोई भी एक ऋचा का प्रयोग करना हो तो सर्वप्रथम जो है आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के आचमनी लेकर के जो है भूत शुद्धि करने संकल्प कर लें, भूत शुद्धि कर लें। उसके बाद उस ऋचा का आपसे जितना बन पड़े कम से कम 5 माला तो होनी चाहिए। नहीं तो प्रथम दिन से इस प्रकार से आप आरंभ कर सकते हैं। पहले दिन 1 माला, द्वितीय माला, दूसरे दिन 3 माला, वृद्धि क्रम में हो, कभी भी ह्रास क्रम में जप नहीं करना चाहिए, वृद्धि क्रम में। जैसे मान लीजिए आज 1 माला की तो कल 2 कर लीजिए, मान लीजिए कल 2 नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 1 से नीचे 10 11 नहीं आइए। अर्थात आज 1 माला की, कल 2 माला, 3 माला, 4 माला, वृद्धि क्रम में जप होना चाहिए, कभी भी ह्रास क्रम में नहीं आना चाहिए। तो उस क्रम में आपको यथाशक्ति भगवती के आगे शुद्ध गौ माता के घी का दीपक जला करके उस दिन से लेकर के आप एक कम से कम 33 दिन का एक अनुष्ठान ले लें कि 33 दिन तक मैं इस ऋचा का जाप करूंगा। उसके बाद देखिए आपके जीवन में किस प्रकार की जो है वैभव आता है, क्योंकि भगवती महालक्ष्मी ही एक प्रकार से सब कुछ कहिए कि भगवती दुर्गा, महालक्ष्मी, ये सरस्वती सब एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। वैसे भी नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है, उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको यह हमारा वीडियो ठीक लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर सकते हैं। ओम नमो भगवते।